गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है निर्धनता से संबंधित। इसके उससे पहले जो अपने चैप्टर चल रहे थे या वर्तमान जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चल रहा है खाद्य सुरक्षा से संबंधित। खाद्य सुरक्षा है वो भारत में किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसको लाभ पहुंचना चाहिए, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उस व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार उचित प्रबंध करे, उचित व्यवस्था करे और जिन राशन डीलरों के पास में ये भंडारण जो उपस्थित होता है वहाँ तक उनके उचित दर की दुकानें जो व्यवस्थित की गई है, वहाँ के जो डीलर है उनके द्वारा सही तरीके से, उचित तरीके से इस खाद्य सुरक्षा के जो उपलब्ध, जो अपनी खाद्य सुरक्षा के जो बेनिफिट है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे और बीच में किसी प्रकार से उनमें क्या है कि ऐसे लोगों को लाभ नहीं पहुंचाया जाए जिनको उनको लाभ की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक प्रकार से खाद्य सुरक्षा है वो इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो भारत में भूखा नहीं रहे और किसी प्रकार से क्या है कि उसको खाद्य संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। तो आज हम इसी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। हमने अध्ययन किया था कि अपने बफर स्टॉक का और उसके साथ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। तो इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं उसके ऊपर अपन प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप लगातार सतत है वो अध्ययन करते रहें, जिससे आपका अध्ययन है वो लगातार चलता रहेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे एनएसएसओ पे। किस पे बात करेंगे? एनएसएसओ पे हम प्रमुख रूप से आज बात करेंगे। तो बात है कि एनएसएसओ की रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम प्रारंभ। जो एनएसएसओ है वो प्रमुख रूप से जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, उसके जो सर्वेक्षण से संबंधित है, उसके जांच से संबंधित है, वो एक प्रमुख संगठन है। और प्रमुख रूप से ये क्या है कि इसके द्वारा व्यवस्था की गई है खाद्य सुरक्षा के तहत किस प्रकार से विभाजन किया जाए, किस प्रकार से किसको कितना उपलब्ध करवाया जाए और उसके आधार पे उसका मूल्य तय किया जाए। ये किसके द्वारा तय किया जाता है? एनएसएसओ के संगठन के द्वारा इसके प्रमुख रूप से खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो बताती है कि ये कार्यक्रम कब प्रारंभ हुए और कितने स्तर पर इनके कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। प्रमुख रूप से 3 प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और इसके साथ ही कब प्रारंभ किए गए? 1970 में। कब किए गए? 1970 में। और 3 प्रकार से इन कार्यक्रमों को प्रारंभ प्रमुखतः किया गया। बात आती है कि जो एनएसएसओ है उसकी जो फुल फॉर्म है, उसकी जो फुल मीनिंग है इंग्लिश, वो क्या है? तो ध्यान रखना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका जो हिंदी अर्थ है वो ये है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। यानी जो लोगों को जो खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है वो क्या सही तरीके से उपलब्ध हो रही है, क्या उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं हो रही, किसी प्रकार से उसमें अशुद्धता तो नहीं है, किसी प्रकार से जो अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है वो सड़ा गला तो नहीं है। तो उसकी एक प्रकार से सही तरीके से जांच की जाती है और जांच करके बाद में उस सामान को आगे विस्तारित किया जाता है, उसको भेजा जाता है अन्य अन्य स्थानों पर। बात आती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? एनएसएसओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस प्रक्रिया को उचित स्तर पे, उचित जगह पे, उचित लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना, ताकि क्या है कि जो वंचित वर्ग है, तो दूर दराज के जो लोग हैं जिनके पास सुविधाएं पहुंच नहीं पा रहे, जिनके पास व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, उन तक भी क्या है उन स्तरों को जोड़ना, उन लोगों तक लाभ पहुंचना, ये किसका प्रमुख रूप से कार्य किया जा रहा है? इस वितरण प्रणाली के द्वारा इसका प्रमुख मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। बात आती है कि काम के बदले अनाज। प्रारंभ में हम व्यवस्था की बात करें तो कुछ जगह ऐसी व्यवस्थाएं मिलती है कि काम के बदले लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। कारण था उसका कि लोगों की जो आवश्यकताएं थी उस आधार पे लोगों को काम के बदले क्या मिलता था? अनाज मिलता था, अन्न मिलता था। एक प्रकार से उनकी खाद्य आवश्यकता है वो पूरी होती थी। कुछ जगह पे ऐसी व्यवस्था की गई कि लोगों को काम के बदले क्या है? अनाज व्यवस्था की गई। यानी वस्तु विनिमय का सिस्टम इसमें प्रमुख रूप से अपनाया गया है। लोग काम करते थे, श्रम करते थे, मेहनत करते थे, उसके बदले उनको क्या मिलता था? पैसों के बदले अनाज मिलता था। इस कारण के अनाज व्यवस्था की गई। बात है व्यवस्था कब की गई? तो ध्यान रखना कि 1977 में और 1978 में इसको प्रमुखतः काम के बदले अनाज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। अब बात आती है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। कुछ कार्यक्रम भी ऐसे चलाए गए कि जो लोगों की आर्थिक स्थिति है वो खराब है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो खराब है, लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। इसके लिए लोगों को क्या है कि गरीबी उन्मूलन के द्वारा कुछ कार्य ऐसे उपलब्ध करवाए जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिस कारण क्या है कि जो उनकी गरीबी की स्थिति है, जो गरीबी की रेखा है, उससे उनको निकालने का प्रयास किया जाए।
इस कारण सरकार ने कुछ स्थानीय स्तर पर प्रयास किए, कुछ देश के स्तर पर प्रयास हुए, विभिन्न कार्यक्रम चलाए और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। लोगों को नए नए कौशल प्रदान करके उनके जो स्वरोजगार है वो प्रारंभ किए गए, ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर बन सके, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर सके और किसी दूसरे पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहे। इस कारण क्या है, गरीबी उन्मूलन है, यानी गरीबी हटाओ या गरीबी को दूर करने के कार्यक्रम भी चलाए गए। अब बात आती है कि जो PAP है, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसकी जो अंग्रेजी डेफिनेशन है, अंग्रेजी जो इसका मीनिंग है वो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, ये कहा गया है। हिंदी जो इसका अर्थ है वो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इसको बताया गया है। बात आती है कि कार्यक्रम है प्रमुख रूप से ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्रों से, कौन से भागों से, कौन से हिस्सों से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना कि प्रमुख रूप से ये कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं होते। दूसरी बात है, लोग है वो प्रमुख रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। तीसरी बात है कृषि की अनियमितता, कृषि का जो कार्य है वो 12 महीने नहीं कर पाते, कुछ समय तो उनको रोजगार मिलता है और कुछ समय उनको रोजगार नहीं मिलता। तो जब उनको रोजगार नहीं मिलता तो उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाती, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं हो पाता। इस कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुखतः ये कार्यक्रम चलाए गए, ताकि लोगों की जो गरीबी की स्थिति है उसको दूर किया जा सके, उसका उचित प्रबंध किया जा सके और लोगों को पास है वो कार्य उपलब्ध करवाए जा सके। इसके तहत हमने एक बात की थी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, उसके तहत लोगों को क्या है कि प्रत्येक घर में व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का कार्य उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी साल में 365 दिन में उसको कम से कम 100 दिन तक का रोजगार उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। और 15 दिन के अंतर्गत अगर व्यक्ति को क्या है रोजगार नहीं मिलता तो उसको क्या है बेरोजगारी भत्ता है वो भी दिया जाएगा, क्योंकि उसको काम उपलब्ध नहीं हुआ। और जो काम उपलब्ध होगा वो कम से कम 3 से 5 किलोमीटर जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत उसको काम ये उपलब्ध होता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। बात आती है वह आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली व दोपहर का भोजन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रारंभ में हम व्यवस्था की बात करें खाद्य सुरक्षा की, तो सभी को समान दृष्टि से देखा गया था, किसी भी प्रकार से किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया था। और कुछ स्थानों पर देखने को मिलता है कि व्यक्ति जहां काम करता है, श्रम कर रहा है, वहां उसके लिए भोजन की उचित व्यवस्था की जाती थी। गाँव में अभी भी हम देखते हैं कई स्थानों पे जो मजदूर वगैरह कार्य करते हैं या कहीं उद्योग धंधों में कुछ लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। तो प्रमुख रूप से क्या है कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो और भोजन भी उनको पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जाए, ऐसी व्यवस्था प्रारंभ में देखने को मिलती थी। बात आती है रोजगार कार्यक्रम व गरीबों की आय में वृद्धि। रोजगार कार्यक्रम सरकार द्वारा समय समय पे लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लोगों को जो रोजगार आते हैं या उनको जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं वैसे कार्यक्रम चलाए जाए। इससे क्या होगा कि जो लोगों की गरीबी की स्थिति है उसमें सुधार होगा। कारण ये है कि जब लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो क्या होता है कि वो अपनी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, ये उपलब्ध नहीं करवा पाते। ऐसी स्थिति में क्या है कि वो गरीब से और अधिक गरीब हो जाते हैं। तो इसलिए गरीबी कार्यक्रम चलाने आवश्यक है। साथ में क्या है कि उनकी आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें समय के साथ वृद्धि होनी आवश्यक है, क्योंकि महंगाई है वो समय के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन आय में वृद्धि नहीं होगी तो महंगाई बढ़ने के कारण क्या है कि जो उनको सामान उपलब्ध होता है वो बाद में कम मात्रा में उपलब्ध होगा और उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। बात आती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, आज हम वर्तमान की बात करें तो वो किस प्रकार की प्रणाली है? क्या जो प्रारंभ में जो व्यवस्था प्रचलित थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, क्या उसी का स्वरूप आज देखने को मिलता है या उसके कुछ स्वरूप में कुछ परिवर्तन देखने को आया है? तो समय के साथ हम देखते हैं कि हर प्रकार से हर वस्तुओं में, हर कार्यक्रम में, हर पद्धतियों में, हर तकनीक में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी प्रकार क्या है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीतियां हैं उसमें भी क्या है वर्तमान समय में बहुत सारे परिवर्तन देखने को प्रमुखतः मिलते हैं। बात आती है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम। खाद्य सुरक्षा है यानी परिवार की जो खाद्य आवश्यकताएं हैं उसको प्रमुखतः क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति है उसको प्रमुख रूप से क्या है कि जो खाद्य पदार्थ है वो प्रमुख रूप से उचित रूप से उपलब्ध हो और उसको पौष्टिक आहार प्रमुख रूप से मिलता रहे। बात आती है प्रारंभ में सबके लिए वितरण प्रणाली। प्रारंभ में सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी थी वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वंचित वर्गों के लिए थी, पिछड़े वर्गों के लिए थी, सभी के लिए समान व्यवस्था थी। सभी को क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समान रूप से क्या है खाद्य सुरक्षा प्राप्त थी, समान रूप से सबको खाद्य पदार्थ मिलते थे। वर्तमान में इसका स्वरूप परिवर्तन देखने को मिलता है। बात आती है गरीबों और गैर निर्धनों के बीच भेजनी। प्रारंभ में जो सार्वजनिक प्रणाली थी
उसमें हम देखते हैं कि जो गरीब है और जो अमीर है उन दोनों को समान माना गया है, किसी भी आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया है और सभी को समान रूप से क्या है कि जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य सुरक्षा है, वो समान रूप से उपलब्ध होती है। बात आती है संशोधित वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई। तो संशोधित वितरण प्रणाली है, संशोधित वितरण प्रणाली का मतलब है कि प्रारंभ में जो व्यवस्था थी गरीब और अमीर के बीच में वो समान थी, लेकिन संशोधन के बाद में कुछ स्थितियां हैं, हमें परिवर्तन देखने को मिलती है। अब आती है परिवर्तन कब किया गया और कितने ब्लॉकों में प्रमुखता इस परिवर्तन को देखने को मिलता है। ध्यान रखना, ये जो प्रारंभ की गई संशोधित वितरण प्रणाली ये 1992 में प्रारंभ की गई थी। 1992 में इसको परिवर्तन कर दिया इस प्रणाली को। अब बात आती है कि जब परिवर्तन किया गया तो कितने क्षेत्रों में, कितने स्तरों में, कितने ब्लॉकों में इसको प्रारंभ किया गया। तो प्रारंभ में जब इसको प्रारंभ किया गया 1700 जो ब्लॉक है उसमें इसको संशोधित वितरण प्रणाली इसको प्रारंभ प्रमुख किया गया। बात आती है दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों को वितरण प्रणाली से लाभ। अब इससे संशोधन वितरण प्रणाली है, प्रमुख रूप से किसको लाभ प्रमुखता मिलेगा। तो ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो वास्तव में खाद्य सुरक्षा के हकदार हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से स्थिति कमजोर है। तीसरी बात, ऐसे दूर दराज हम क्षेत्र देखते हैं जहां सुविधाओं का पूर्णतः अभाव देखने को मिलता है, ना वहां पे उचित दुकानें हैं, ना वहां पे उचित स्वास्थ्य केंद्र है, ना वहां उचित शिक्षा की व्यवस्था है, न उचित वहां खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था है। तो ऐसे स्तरों को, ऐसे स्थानों को भी जोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है ताकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, दूर दराज इलाके जहाँ सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही, खाद्य सुरक्षा प्राप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो रही, उन क्षेत्रों को प्रमुख रूप से सरकार है वो संशोधित वितरण प्रणाली के द्वारा जोड़ने का प्रमुख प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं कि जो संशोधित वितरण प्रणाली है इसके उद्देश्य क्या थे। हमने बात की कि ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे व्यक्तियों को इससे जोड़ना जो प्रमुख रूप से आवश्यक है। इसके बारे में आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो कब प्रारंभ की गई थी। लक्षित का मतलब होता है उस व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाना जिस व्यक्ति को वास्तविक रूप से उस सुविधा की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को चिन्हित करना, उसको पहचान करना। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है कब प्रारंभ की गई, 1977 में जो लक्षित सार्वजनिक प्रणाली है उसको प्रारंभ किया गया। और इसमें लक्षित का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों तक, ऐसे परिवारों तक, ऐसे समाजों तक इसका लाभ पहुंचना जो वास्तव में उनको आवश्यकता है खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से। बात आती है निर्धनों व गैर निर्धनों की विभेदक नीति। इसमें प्रमुख रूप से किस बात का अंतर किया गया, किस बात में परिवर्तन किया गया। हम प्रारंभ में बात करें तो हमने एक बात की थी कि प्रारंभ में जब ये वितरण व्यवस्था प्रारंभ की गई थी तो उसमें अमीर और जो गरीब है उन दोनों को समान बना गया था और समान नियम के तहत क्या है, उन सभी को समान रूप से खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती थी। लेकिन इस संशोधन के बाद में क्या हुआ कि हम देखते हैं कि निर्धन और गैर निर्धन है उनको अलग अलग कर दिया गया। यानी जो गरीब है उनको उसका उचित लाभ मिलेगा और जो गरीब नहीं है या गरीबी रेखा से ऊपर है उनको लाभ, उनकी तुलना में, गरीब लोगों की तुलना में लाभ नहीं मिलेगा। तो ये प्रारंभ कब किया गया, तो ध्यान रखना कि ये जो 1977 की अपनी नीति थी इसके तहत इस बात को प्रमुखता अपनाया गया है। अब बात आती है अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया। जो अंत्योदय अन्न योजना है ये प्रमुख रूप से क्या है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है और इसका प्रारंभ कब किया गया था, सन 2000 में इसको प्रमुखता प्रारंभ किया गया था। अब बात आती है कि जो अन्नपूर्णा योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका ही एक पार्ट है अंत्योदय अन्न योजना का, क्या है, अन्नपूर्णा योजना। ये भी क्या है, सन 2000 में प्रारंभ की गई और इसका ही प्रमुख उद्देश्य ये था कि लोगों तक खाद्य सुरक्षा को उचित रूप से और कम कीमत पे लोगों को क्या है, भोजन प्रमुख रूप से उपलब्ध हो, खाद्य सुरक्षा उनको प्रमुख रूप से उपलब्ध हो। ये दोनों कार्यक्रम है वो अंत्योदय यानी अन्न से संबंधित प्रमुख योजनाओं से संबंधित है। बात आती है गरीबों में, गरीब व दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये जो योजनाएं थी ये प्रमुखतः किन लोगों के लिए चलाई गई थी। उन लोगों के लिए प्रमुखतः योजना चलाई गई थी जो गरीब से भी गरीब है और इसके साथ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो क्या है, कमा नहीं सकते, उनके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, उनके पास कोई दूसरी सहायता करने वाला नहीं है, उनके लिए प्रमुखतः ये योजनाएं चलाई गई ताकि उन लोगों को प्रमुखतः लाभ पहुंच सके। बात आती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसको और अधिक विशेष बनाती है और उसको लाभदायक बनाती है। तो इसके बारे में प्रमुखतः हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है वो कब प्रमुखतः लागू किया गया, कब इसकी सुरक्षा प्रदान की गई। तो ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसको 2013 में लागू किया गया और इसको प्रोग्रेस में तहत अंतर्गत इसमें कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। बात आती है लक्षित समूह और योग्य परिवार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के तहत प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य क्या था, प्रमुख लक्ष्य क्या था
कि जो लक्षित समूह है और जो योग्य परिवार है, पहले क्या है, वितरण प्रणाली के तहत सभी लोगों को समान रूप से खाद्य सुरक्षा मिल रही थी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो या नहीं हो। लेकिन इसके द्वारा क्या हुआ कि ऐसे परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जांच पड़ताल की गई और वास्तविक स्तर को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। साथ में ऐसे परिवारों की जानकारी इकट्ठी की गई कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं और सदस्यों के आधार पे क्या है, खाद्य सुरक्षा का क्या है, विभाजन किया गया और उनकी खाद्य सुरक्षा को व्यवस्था की गई। बात आती है प्रति व्यक्ति खाद्य सुरक्षा। इस सुरक्षा के तहत प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से इसमें क्या है, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो बात आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो खाद्य सुरक्षा मिलेगी वो प्रति माह 5 किग्रा 5 केजी है, उसको प्रति माह सुरक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध होगी, जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। किसके अंतर्गत है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल किए गए हैं। जो योग्य हैं, जो दीनहीन है या मान लो कि जो वृद्ध हैं जिनको विशेष रूप से आवश्यकता है उनको। अब आती है कि इनको जो गेहूं है वो प्रमुख तक कितने रुपए के हिसाब से मिलेगा। सामान्य हम बाजार की बात करें तो गेहूं की जो कीमत है वो देखने को मिलती है 25 से 45-40 तक इसके भाव देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो सामान्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जो सरकार है वो क्या है कि अपनी तरफ से विशेष सहयोग करके उनको जो गेहूं उपलब्ध करवाएगी, वो गेहूं कम कीमत में उनको उपलब्ध करवाएगी। तो गेहूं की जो कीमत है उचित मूल्य की दुकान पे वो 2 रुपए रखी गई है। बात आती है चावल है, उनको 3 रुपए केजी के हिसाब से प्राप्त होंगे और इसके साथ क्या है, अनाज है अन्य, वो 1 रुपए उनको केजी के हिसाब से मिलते हैं। इस प्रकार क्या है, सरकार अपने हर प्रयास करने का प्रयास कर रही है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो। बाजार की कीमत हम देखें और उन्हें उचित दरों की दुकानों के मूल्य के हम भाव देखें तो हमें काफी दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। सरकार है वो अपनी तरफ से खूब प्रयास कर रही है, इतने प्रयास कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, किसी भी क्षेत्र पे हो, उसको पर्याप्त रूप से क्या है, खाने के लिए अच्छा भोजन प्राप्त हो। इसके साथ क्या है, खाना बनाने के लिए उसको मिट्टी का तेल है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जाता है।